जनरल साइंस की आज हमारी थर्ड क्लास है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम टाइप ऑफ सेल और इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। करने से पहले ये कुछ क्वेश्चन है, पहले से सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधे की किस विधि से भोजन का निर्माण होता है? विच एक्टिविटी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक फूड फॉर प्लांट? इसके ऑप्शंस हैं परासरण, ऑस्मोसिस, नेक्स्ट है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, लास्ट है संचरण, ट्रांसमिशन। तो इसका राइट आंसर है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए किससे संबंधित है? डीएनए इज़ रिलेटेड टू, इसके ऑप्शंस हैं आरएनए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है आरएनए। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स नहीं है? विच वन इज़ नॉट अ हार्मोन? तो इसके ऑप्शंस हैं इंसुलिन, एड्रीनल, थायरॉक्सिन, हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? विच वन इज़ नॉट बिलोंग्स टू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप? तो इसके ऑप्शंस हैं राइबोफ्लोविन, थायमिन, स्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है स्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन फिफ्थ है, निम्न में से कौन स्ट्रोक के खतरे के लिए एक कारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ रिस्क ऑफ स्ट्रोक? तो इसके ऑप्शंस हैं उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, शारीरिक अक्रियता, फिजिकल इनएक्टिविटी, डायबिटीज़ एंड लास्ट है धूम्रपान, जिसे स्मोक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है डायबिटीज़। टाइप ऑफ सेल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड वन इज़ यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक ऐसी कोशिका होती है जिसमें न्यूक्लियस न के बराबर होता है या फिर अनडेवलप्ड होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो बैक्टीरिया, वायरस, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा इसके एग्जाम्पल्स हैं। और यूकैरियोटिक की बात की जाए तो इसमें एनिमल, जंतु, प्लांट, बाकी बड़े जीव इसमें शामिल होते हैं। अरस्तु ने समस्त जीवों को दो जगत में बांटा था, जबकि विटिकर ने सन 1969 में समस्त जीवों को 5 भागों में बांट दिया, जिन्हें 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये 5 कौन कौन से थे? तो वो हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, प्लेंटिया, कवक, फंगी, जंतु और एनिमल। मोनेरा, इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। ये सभी जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं और मोनेरा ग्रुप में शामिल होते हैं। यह एक कोशिकीय मतलब कि सिंगल सेलुलर होते हैं और यह बहुत ही संख्या में पृथ्वी में पाए जाते हैं। मोनेरा के केस में आपको बस 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूनिसेलुलर और थर्ड है इसके एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा, इस किंगडम में भी यूनिसेलुलर एक्वाटिक यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं, जो प्लांट और एनिमल के बीच की एक कड़ी है, जो ना तो एनिमल है और ना ही प्लांट है। हालांकि प्रोटिस्टा जगत के जीव यूनिसेलुलर होते हैं, पर कभी कभी यह मल्टीसेलुलर भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल होगा पैरामीशियम और यूग्लिना। प्लांटीय जगत के जीव मल्टीसेलुलर और कलरफुल होते हैं। यह अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो शैवाल, मॉस, पुष्पीय व अपुष्पीय बीज और पौधे शामिल होते हैं। कवक, फंगस, यह एक प्रकार का यूकैरियोटिक जीव होता है जो अपना भोजन बनाने के लिए सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करता है। यह उनका अवशोषण कर पोषण प्राप्त करता है। इसे परजीवी या मृतोपजीवी भी कहा जाता है। एनिमेलिया, जंतु जगत, इस जगत के सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं, जिन्हें मल्टीसेलुलर कहा जाता है और यह यूकैरियोटिक
होते हैं। इस जगत के जीवों को मेटाजोआ भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव सभी इसके अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इट: हाइड्रा, जेलीफिश, एक्वाटिक एनिमल, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, एप्स एंड मैमल्स। अब से हम रेगुलर कुछ क्वेश्चन के साथ ही क्लास कंटिन्यू किया करेंगे, जिससे हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती रहे। तो ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।